सो गाइज़, फिर से एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और अभी जैसा कि आपको पता है, मैं पापा के अपार्टमेंट में ही हूँ। तो कल रात में डिनर के लिए आए थे सुमन जी और ये जा रहे हैं। तो हर रोज़ हम लोग डिनर कर रहे खा रहे उसी को सेम थिंग मैं पोस्ट करना नहीं चाहती हूँ बार बार, इसलिए कल क्या खाए और क्या किए, सुमन जी आने के बाद कितना देर तक रहे, ये सब पोस्ट नहीं किए। बस दिखा रहे हैं कि आए थे तो ये जा रहे हैं वापस घर। और अभी रात के लगभग 11 बज चुके थे। और आजकल लड्डू गोपाल की सेवा मम्मी ही कर रही है, क्योंकि हम तो छू नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए मेरी मम्मी ही उनका सारा काम जो है वो कर रही है आजकल। और ये हमारे इस वाले घर की माँ लक्ष्मी है, जिनको मैं लेकर आई थी शादी से पहले। और लड्डू इधर बैठे हैं। इनको पूरा विंटर का कपड़ा पहनाकर दूध वूध पिलाकर मम्मी रख दी है। और ये हमारी वाली माँ लक्ष्मी है, जिनको कि मैं लेकर ही ट्रैवल करती हूँ। इन दोनों को लेकर मैं ट्रैवल करती हूँ हमेशा से, क्योंकि शुरू से ही ऐसा करती हूँ। तो लड्डू को लेती हूँ और इनको नहीं लेती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ गड़बड़। तो ये रात का टाइम है और लड्डू गोपाल को मेरी मम्मी सुला रही है। तो इनको सुलाने से पहले थोड़ा सा तो घुमाना पड़ता है। हमारे घर में है झूला, तो हम आराम से इनको सुलाने से पहले झूला लेते हैं एक बार बाहर ले जा कर के। यहाँ पर झूला नहीं, इसलिए घर में ही घुमाया जा रहा है। और ये एक मॉइस्चराइज़र है जिसको मैं तो सालों से यूज़ कर रही हूँ, मतलब क्लास 10th से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ गाइस। और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगता है मुझे। विंटर में यही मेरा एकमात्र फ्रेंड है। और घर पे भी सबको इसी को यूज़ करना। और दूसरे अपार्टमेंट में एक फैमिली है, वहाँ पर हो रही है शादी किसी की। तो ये लोग को हम लोग नहीं जानते हैं, तो इसलिए हम लोग इनवाइटेड नहीं हैं। तो ये दूसरे ही लोग हैं, लेकिन शादी का माहौल है। और विंटर में शादियाँ कितने मज़ेदार की होती है। हमारी अपनी भी शादी मेरी विंटर में ही हुई थी, फरवरी में, जनवरी लास्ट में शादी हुई थी और पार्टी फरवरी तक चली थी। तो इनका हो रहा है नवंबर लास्ट में। तो इस तरह का माहौल है। तो ये 4th फ्लोर के ऊपर से मैं दिखा रही हूँ रोड वगैरह और कैसे दिख रहा है शादी वाला माहौल। और बड़े अच्छे से इन लोगों ने डेकोरेशन भी कर रखी है लाइटिंग वगैरह से। तो इनका जो अपार्टमेंट है उसके सामने में बिल्कुल पूरा स्ट्रीट लाइट से भरा हुआ है। बहुत सुंदर दिख रहा है, कलरफुल, बहुत अच्छा है। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो आज है फ्राइडे और अभी जो है फ़िलहाल मैं लास्ट सैटरडे को आई हूँ। तो सैटरडे शाम को आई हूँ। ऑलमोस्ट 6.5 डेज़ हो गए मैं यहाँ पर हूँ, पापा के यहाँ पर। और आजकल मम्मी ही कर रही है लड्डू के सारे काम। लड्डू गोपाल के जितने भी काम हैं वो सब मम्मी देख रही है, क्योंकि हम तो छू ही नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पे आने का मेरा इस बार का जो मेन मोटो था, जो मेन टारगेट था मेरा, क्यों इतना दिन से यहाँ पर इतने दिन से हूँ इस घर में, एक्चुअली सत्यनारायण देव की पूजा होने वाली थी, लेकिन वो डिले पर डिले होते जा रहा है। काफ़ी महीनों से डिले हो रहा है और ये लोग सक नहीं रहे हैं। और ये अकेले किसी के, मतलब मम्मी के लिए पॉसिबल नहीं है कि अरेंज करे और वो सब करे। तो इसको पूरा कंप्लीट करके ही मैं यहाँ से जाने वाली थी। और बहुत ज़्यादा मतलब द्वेष क्लेश हो रहा है घर में, हमेशा खिटिर पिटिर झगड़ा वगैरह चल रहा है। तो एक गृह शांति की भी यज्ञ होगी, और स्पेशली एक रोगा यज्ञ फिर से करना पड़ेगा मुझे। इस बार पापा के लिए करना पड़ेगा, ताकि उनका जो हेल्थ कंडीशन है वो धीरे धीरे सुधर रहा है, तो और बेटरमेंट की तरफ जाके एकदम फिट एंड फाइन हो जाए, 15 साल पहले की तरह, है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पर इतने दिन से थी, लेकिन कोइंसिडेंटली
मुझे जो डेट पे आता है पीरियड वो बिल्कुल हमेशा टाइम पे आता रहता है, लेकिन इस बार 2 दिन पहले से आ गया। और ऐसा इस बार ही हुआ है कि 2 दिन पहले से मुझे पीरियड्स आ गए। तो अभी पीरियड्स में तो इतना सारा अरेंजमेंट करना और ये सब पॉसिबल नहीं है, जबकि कहीं पर लिखा नहीं है कि औरतें रजस्वला होकर के कुछ पूजा का काम नहीं कर सकती है ये, लेकिन कहीं किसी वेद में, पुराण में मेंशन नहीं किया गया है, किसी धर्म ग्रंथ में भी ऐसा नहीं कहा गया है। क्योंकि इंसान अगर पैदा होता है तो वो माँ के पेट में बढ़ता है, उसके बाद पैदाइश होती है। तो माँ के पेट में जो हम लोग बढ़ते हैं, एकदम फीटस से लेकर बॉडी का शेप लेते हैं, सब कुछ हमारा बॉडी पार्ट तैयार होता है माँ के पेट में, मॉम के वॉम्ब में। तो वो तैयारी जो है वो किससे होती है? कहते हैं कि इंसान को खून से सींचा है। तो माँ की जो रजस्वला की जो खून है उसी से तो हम लोग तैयार हुए हैं, हर एक इंसान तैयार हुआ है। तो अगर उस कंडीशन में हम लोग छू नहीं सकते तो हर एक इंसान को हक नहीं है कि वो छुए भगवान को। अगर हम लोग उस हालत में नहीं छू सकते हैं तो बाकी लोग कैसे छुएंगे? क्योंकि वो तो उसी खून से, हर एक इंसान, हर एक लड़का, हर एक लड़की, हर एक इंसान उसी खून से तैयार हुआ है। तो कैसे उसी खून से अगर तैयार है हमारी शरीर, बॉडी अगर उसी खून से तैयार है, पीरियड वाले ब्लड से, तो फिर कैसे हर कोई उस हालत में भगवान जी का काम कर सकते हैं? अगर हम लोग औरतें नहीं कर सकती हैं तो लोग कैसे, और लोग कैसे कर सकते हैं? ये तो बिल्कुल पॉइंट है। लेकिन फिर भी जो मान्यता है शुरू से, जैसा हम लोग एक विचार आ जाता है मन में, कैसा ख़राब लगता है कि नहीं किए हैं कभी तो नहीं करेंगे। तो इसलिए वेट कर रहे हैं, होल्ड ऑन कर रहे हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो इस बार करेंगे, नहीं तो फिर से मुझे दिसंबर में आना पड़ेगा और तब करेंगे। इस बार कार्तिक पूर्णिमा थी तो तब अगर हो जाता तो काफ़ी बेहतर था, लेकिन नहीं हुआ। बेटर लक नेक्स्ट टाइम हो जाए जल्दी से। और एक और व्लॉग के साथ मैं मिलूँगी कल आपसे। टिल देन के लिए बाय बाय। और मैं कल कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूँगी आपसे, जो कि बहुत नॉर्मल मार्केट का प्रोडक्ट्स है, नहीं पेड प्रमोशन नहीं, नॉर्मल प्रोडक्ट्स है जो कि जिनको मैं यूज़ कर रही हूँ और बहुत पहले से, मतलब क्लास 12 से यूज़ कर रही हूँ, उनके बारे में बात करूँगी। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, कल के व्लॉग में। आज यही तक रखते हैं।